बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हम सारे बड़े मेहनती लोग हैं, गांव में हों, शहर में हों, मुल्क से बाहर हों, मुल्क में हों, छोटे शहर में हों, बड़े शहर में हों, हम सब का दावा ये है कि हम बहुत मेहनती लोग हैं। अगर हम इसको एक लम्हे के लिए रुक जाएं और बात करें कि मेहनती तो वो जो चौपाए हैं वो ज़्यादा होते हैं, जितनी एफ़र्ट वो करते हैं, जितनी मेहनत और मुशक्क़त वो करते हैं, तो हम तो उनके पायसन भी नहीं हैं। हाँ, जो इंसानों की पहचान हो सकती है या होनी चाहिए, या दुनिया में जिस बात को माना जाता है अब, वो स्मार्ट वर्क है। आप सोचिए, अगर स्मार्ट वर्क करने वाले लोग दुनिया में ना होते तो कोई चीज़ ही ईजाद नहीं होनी थी। मुझे याद है कुछ अर्से पहले मुझे फ़लस्तीन में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ खान यूनिस में हम एक डॉक्टर साहब के घर गए। रात को 2 बजे थे, तो अचानक उन्होंने घर के सब लोग सो रहे होंगे, तो उन्होंने जो गाड़ी का वहाँ से रिमोट निकाला और उसको ऐसे दबाया तो उनका दरवाज़ा खुल गया और हम अंदर रात को 2 बजे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जिसने भी ये सोचा होगा, जिसने हमारी ज़िंदगी आसान की, भी कितने लोग हैं जो बिजली के सारे काम अपने मोबाइल से करते हैं, कितने लोग हैं जो पूरा डाटा उनके मोबाइल में जमा है, लैपटॉप से लेके एक एक चीज़ तक। ये जिसने किया, ही वॉज अ स्मार्ट वर्कर। इसी तौर पे अदारों में, घरों में, मुझे याद है एक दफ़ा हम किसी जगह मेहमान गए और हम 2 बजे वहाँ पहुँचे। खाने का वक्त था, भूख भी लगी हुई थी, पर वो सारे बड़े मेहनती लोग थे और मुशक्क़ती लोग थे। उन्होंने पूरी मुशक्क़त करके पहले मुर्गी पकड़ी, फिर प्याज काटा, फिर लहसुन काटा, करते करते शाम के 5:30 बज गए और खाना तैयार नहीं हुआ। अच्छा, इसके बिल्कुल बरक्स हमारे अपने घर में ये जो खाना है इतना स्मार्ट वर्क है। अगर मेहमान अचानक आ जाएं तो हम हंसते होते कुल 20 मिनट लगते हैं कढ़ाई तैयार करने में। ये जो किताबें हैं ख़ास तौर पे वेस्ट से आने वाली, उसमें जो तरक्की के राज लिखे हुए हैं वो सारे हार्ड वर्क से मुतल्लिक़ हैं। देखिए, एंथनी रॉबिन्स हो या जितने बाद में लिखने वाले हैं, नेपोलियन हिल हो, थिंक एंड ग्रो रिच वाले, इन्होंने कुछ असूल दिए, कुछ ज़वाबित दिए, वो उनके लिहाज से दुरुस्त थे। उनकी सोसाइटी हमसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की तरजीहात और हैं, वहाँ के काम के तरीके और हैं, वहाँ के तरक्की की मंजिलें और लेडर बिल्कुल और तरह के हैं, वहाँ लोगों का टेम्परामेंट और तरह का है, वहाँ वक्त खुदा है। हमारे पास ज़ाया करने के लिए सबसे शानदार और आसान चीज़ ही वक्त होता है। आप कभी गौर कीजिए, हमारे यहाँ कराची में जो लोग हैं, नौजवान, मतलब मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, और बूढ़े हैं वो भी इसी तौर पे, सुबह घर से निकलते हैं तो दफ्तर जाने से पहले कोई एक ना एक काम वो निपटा के जा। अगर दफ्तर 10 बजे है तो वो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने जा रहे होंगे, कहीं वो ट्रेनिंग में होंगे, कहीं उनका डाटा काम कर रहे होंगे, फिर वो जॉब करेंगे, जॉब के बाद शाम को वो 1-2 घंटे चैरिटी का काम ज़रूर करेंगे, फिर दूसरी जॉब कर रहे होंगे। सो दे हैव ए लाइफ। उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए अपनी पसंद के काम ढूंढे। हमें आज से 10-12 साल पहले लोगों ने बताना शुरू किया कि तरक्की करनी है तो मुशक्क़त करो, मेहनत करो, और फिर साथ ये कहा कि जो सुबह 9 से 4 तक काम करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। ओके, ये असूल है, अमेरिका का है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर 9 से 4 तक कामयाबी नहीं है तो फिर अगले सुबह 4 तक काम किया जाए। दूसरा असूल ये था कि जो लोग उतना काम करते हैं जितनी उनको तनख्वाह मिलती है वो भी कभी तरक्की नहीं कर सकते। तीसरा असूल हमको ये बताया जाता था कि मुलाजिम पेशा आदमी कभी करोड़पति नहीं बन सकता। अच्छा, बताने वालों का जो हमारे यहाँ अब भी यही बिलीव है, पर अमेरिका में तो वो जो इंडिया के बिचाई साहब हैं या पिचाई साहब हैं जो इस वक्त गूगल के सरबराह हैं, करोड़ में नहीं ले रहे हैं। उनकी तनख्वाह तो उससे कहीं ज़्यादा, 200 करोड़ के करीब उनकी तनख्वाह है। दुनिया के हर बड़ी कंपनी में जो तनख्वाह लेने वाले हैं उन्होंने वो सब असूल तोड़ दिए कि ये करोड़पति नहीं हो सकते। पर ये सारे मुशक्क़ती लोग नहीं हैं। वो कोका कोला का हो, वो मैकडॉनल्ड का हो, वो दुनिया की किसी बड़ी कंपनी का। आप सोचें, हमारे यहाँ लाहौर में 3-4 लोग थे, लाइक फतेह स्टोर के जो मालिक है, निराला स्टोर का जो मालिक है, ये सारे लोग, ये फजल हक वाले हैं, ये सारे अंदरूनी शहर में रहते थे और बड़ी मुशक्क़ती लोग। छोटी छोटी उनकी दुकानें थीं, किसी का सुपर स्टोर था, कोई नाश्ता लगाता था, कोई पाइप बेचता था। पर उनकी अगली जो औलाद आई वो मुशक्क़ती नहीं है। दे मेड सिस्टम्स, दे क्रिएट टीम्स, और उसके साथ वो एक ब्रांच से दूसरी से तीसरी से चौथी, और अब वो सारे काम। मैं ऐसे स्कूलों के मालिकों को जानता हूँ कि जिनकी 10, 20, 30 ब्रांचें हैं और सुबह उनके पास
हर मुलाजिम का वक्त पे आने की रिपोर्ट भी हो जाती है, जितनी फ़ीसें आई वो भी मिल जाती हैं। सो जिन जिन चीज़ों पे लोग भाग दौड़ करते थे और सारा सारा दिन बैठते थे, स्मार्ट वर्क ने उसको बहुत आसान कर दिया। मुझे आपसे कहना सिर्फ ये है कि ज़िंदगी में लोगों के जो फेंके हुए या बनाए हुए असूल हैं वो पढ़ने चाहिए, पर उनको हिर्ज़े जान नहीं बनाना चाहिए। वो आपके लिए नहीं होते। आपको अपने असूल खुद बनाने चाहिए, आपको अपने कामयाबी के रास्ते खुद निकालने चाहिए। आपको अपने मौसमों के एतबार से, आपको अपने हालात के एतबार से, आपको अपने लोगों के एतबार से जो पैराडाइम्स हैं वो भी तय करने चाहिए, और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी तय करने चाहिए। उस पर मोहर किसी और की नहीं लगी होनी चाहिए। अगर सख्त काम की, हार्ड वर्क की मोहर लगानी हो तो फिर तो गधे की मोहर लगेगी। वो सबसे दुनिया में मुशक्कती जानवर होता है। ऊँट बड़ा मुशक्कती है, घोड़ा अनथक है, फिर तो इन्हीं के नाम और इन्हीं के कामों की मोहरें लगनी चाहिए। इंसानों को रब ने इससे बहुत बुलंद किया। जिस इंसान ने पहिया बनाया स्मार्ट वर्क था, आज पहिए ने ज़िंदगी आसान कर दी। जिस इंसान ने उड़ना सीखा और दुनिया की उन्हीं चीज़ों में से रब की, मुझे याद है ये जो होते हैं जो चाइनीज़ उसमें डालते हैं चावलों में, मशरूम, इसको देख के लोगों ने छतरियाँ बनाई। इसको देख के लोगों ने जो समुद्र में तैरने वाली आबदोज़ें वो बनाई। हर चीज़ से लोगों ने अख़ज़ किया, कॉपी नहीं किया। अमेरिका में कहा जाता है कि अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ CEO, थिंक लाइक ए CEO, लिव लाइक ए CEO। अरे बाबा, आप उस जैसा, वो 6 फुट का है, आपका कद छोटा है, अब वो जो वो पहनता है आपको सूट नहीं करेगा। जो वो करता है उसकी एजुकेशन और है। सो आपको अपने लिहाज से सोचना चाहिए। जो काम आप करते हो, जो दरख्त आप हो, आप पे फल कौन से लगने हैं। आप आम का दरख्त हो तो आप पे किन्नों कैसे लग सकते हैं, आप पे बेर कैसे लग सकते हैं। अपने आप को पहचानना बहुत लाजिम है, अपने आप को जानना बहुत लाजिम है। अपनी ज़िंदगी की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको जानना बहुत लाजिम है। इसको पहचान जाइए, ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। रास्ते खुद ब खुद खुलने लग जाएंगे। गाड़ियाँ चलने के लिए बनी हैं, गाड़ियाँ भागने के लिए बनी हैं, और मोटरवे उन्हीं से आबाद होती है। ये जो ज़िंदगी है ये भी रब ने स्मार्ट लोगों के लिए बनाई है। दिखने में भी अच्छे होते हैं, पर हम उन स्मार्ट लोगों की बात नहीं कर रहे। हम तो स्मार्ट वर्क वाले की बात कर रहे हैं। आने वाला वक्त और मौजूदा वक्त उन सारे बेटों और बेटियों के लिए जो अब बड़े हो रहे हैं, और उन सारे बड़ों के लिए जो काफ़ी बड़े हो गए। बूढ़ों के लिए मैं नहीं कह रहा, इन सब को जो ये करते हैं उतने घंटों को कम करना चाहिए। उसमें सोचना चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए, उसमें लोगों को जानना, आंकना और देखना चाहिए, और फिर अपने लिए ऐसा स्मार्ट रास्ता, स्मार्ट असूल बनाने चाहिए जो उनकी ज़िंदगी के लिए लाजिम हो। हम चाइनीज़ नहीं खा सकते, हम थाई सूप भी नहीं पी सकते, हम वो जो वलंदेज़ी खाने वो भी नहीं, फीके फुक किस्म के होते हैं। उनको देख के हम कैसे अपने मुंह के जायके ख़राब कर लें। सो मुशक्कती लोगों को देख देख के परेशान मत हों। अपने लिए रास्ता वो ढूंढें जिसमें कामयाबी वो सामने नज़र आ रही हो, और आप बाकियों से तेज़ भागते हुए वहाँ तक पहुँचें। वो कामयाबी आप ही के लिए है, वो मंजिल भी आप ही के लिए, वो खुशी भी आप ही के लिए है। ये सारी इज़्ज़त उनके लिए है जो सोचते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क चोरी का काम नहीं होता। स्मार्ट वर्क दूसरों के बनाए हुए असूलों की जुगाली भी नहीं होती। स्मार्ट वर्क तो अपनी सोच, अपना पैराडाइम, अपने असूल और अपने पैरामीटर्स। सलामत रहिए, जीते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।